हेलो दोस्तों, आज हम एमटार टेक्नोलॉजीज कंपनी को डिस्कस करेंगे। ये कंपनी नीचे दिए गए इंडस्ट्रीज के लिए कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स बनाती है। ये इंडस्ट्रीज है न्यूक्लियर पावर, दूसरा है स्पेस एंड डिफेंस और तीसरा है क्लीन एनर्जी। हम एक एक करके डिफरेंट इंडस्ट्रीज को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये कंपनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाती है उसे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिविल न्यूक्लियर पावर यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। सबसे पहला है फ्यूल मशीनिंग हेड, दूसरा है ग्रिड प्लेट, तीसरा है एफएम ब्रिज एंड कॉलम, फिर है कंट्रोल प्लग, वाटर लुब्रिकेटेड बेयरिंग्स, कूलेंट चैनल असेंबलीज और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अब हम इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स का क्या फंक्शन होता है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसे भी देख लेते हैं। तो फ्यूल मशीनिंग हेड फ्यूल बंडल्स को लोड और अनलोड करने का काम आता है। उसी तरह है ग्रिड प्लेट, तो ग्रिड प्लेट में फ्यूल सब असेंबलीज को रखा जाता है। एफएम ब्रिज एंड कॉलम, तो इसको फ्यूल मशीनिंग हेड को मूव कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देख लेते हैं कि रॉकेट्स के लिए ये क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो रॉकेट्स के लिए ये विकास इंजन, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक मॉड्यूल्स, क्रायोजेनिक अपर स्टेज असेंबलीज और बॉल स्क्रूज बनाते हैं। एयरक्राफ्ट्स के लिए ये हेलीकॉप्टर हाउसिंग, कंट्रोल मैनिफोल्ड इन HAL तेजस एट्सेट्रा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। बॉल स्क्रूज और वाटर ल्यूब्रिकेटेड बेरिंग्स इंडिया में पहले इंपोर्ट किया जाता था। एमटार टेक्नोलॉजीज अब इसे खुद ही बना रही है और बॉल स्क्रूज और वाटर लुब्रिकेटेड बेयरिंग्स का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर, स्पेस लॉन्च व्हीकल और मिसाइल्स में होता है। ये क्लीन एनर्जी में हाइड्रोजन बॉक्सेस बनाते हैं जो फ्यूल सेल्स बनाने में इस्तेमाल होता है। फ्यूल सेल्स के लिए ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी बनाते हैं ताकि कैथोड एनोड के बीच में जो रिएक्शन हो जिससे कि एनर्जी बने, वो भी ये बनाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये SOFC हॉट बॉक्सेस बनाते हैं। ये SOFC हॉट बॉक्सेस का इस्तेमाल होता है मीथेन से पावर जनरेट करने में। और जैसा कि मैंने पहले बताया, हाइड्रोजन बॉक्सेस को बनाया जाता है, इसके भीतर पावर जनरेट किया जाता है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया जाता है जिससे कि वाटर बनता है और कुछ एनर्जी रिलीज होता है। अब हम एमटा टेक्नोलॉजीज़ के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को देख लेते हैं। तो डिफेंस और एरोस्पेस में इनके कस्टमर्स हैं DRDO, HAL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, रफाल जो फाइटर जेट्स बनाती है, GE, जनरल इलेक्ट्रिक, एल्बिट सिस्टम और टाटा। न्यूक्लियर पावर में इनके कस्टमर्स हैं बार्क, NPCIL, NPC न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स और भाविनी इंडिया। इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसको NPCIL ऑपरेट करती है। स्पेस में इनके कस्टमर्स हैं ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और भी कुछ कंपनीज हैं। क्लीन एनर्जी में इनके कस्टमर्स हैं ब्लूम एनर्जी, एंड्रेटिक, जनरल इलेक्ट्रिक, वोइथ हाइड्रो और हिट्स। ब्लूम एनर्जी अमेरिका की एक कंपनी है। एमटार को इस कंपनी से सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मिलता है। वोइथ हाइड्रो ये हाइड्रो पावर प्लांट्स को ऑपरेट करती है। एमटार टेक्नोलॉजीज़ कंपोनेंट्स बनाने के साथ साथ बड़ी मशीनों को रिफर्बिश भी करती है, मतलब कि जो कंपोनेंट्स ख़राब हो चुके हैं या बहुत पुराने हो चुके हैं उनको रिपेयर करने का ज़रूरत है, तो उसे भी ये कंपनी करती है। अब हम इनके ऑर्डर बुक को देख लेते हैं। 31 मार्च 2022 तक इनका ऑर्डर बुक 765 करोड़ का था, जो 30 सितंबर 2022 तक बढ़ करके 1288 करोड़ हो गया। एमटा टेक्नोलॉजीज़ को सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स क्लीन एनर्जी में फ्यूल सेल्स और हाइडल से मिलता है, ये 67.4% है। उसके बाद न्यूक्लियर पावर से जो कि 16.9% है, और उसके बाद स्पेस और डिफेंस से। एमटा टेक्नोलॉजीज़ एक इन हाउस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने जा रही है और इसके लिए इन्हें इनके बोर्ड से अप्रूवल भी मिल चुका है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो कंपनी डेवलप कर रही है, तो डिफेंस में वॉल्व्स, स्पेस में सेमी क्रायोजेनिक इंजन, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और क्लीन एनर्जी में बेल्लोस ASP असेंबलीज, सेरेमिक असेंबलीज, हीटर्स। इनकी कुछ और बड़ी कंपनियों से बात भी चल रही है। तो डिफेंस और एरोस्पेस में IAI, DMDE, ब्लूबर्ड, थेल्स, GKN एरोस्पेस। ग्रीन एनर्जी में एनरेकॉन, साइमंस कमेसा, रीजन पावर, और अदर्स में निपॉन स्टील है। इनका रेवेन्यू डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट से कितना था, तो क्लीन एनर्जी से लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू 45.7 करोड़ था, फ्यूल सेल से 201 करोड़, स्पेस से 48 करोड़, डिफेंस से 8 करोड़ और अदर्स से लगभग 18.5 करोड़। इनका रेवेन्यू 2018 में जहां 156 करोड़ था,
वो 2022 में बढ़ करके 322 करोड़ हो गया। और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2018 में 5 करोड़ 40 लाख था, जो 2022 में बढ़ करके 60 करोड़ 90 लाख हो गया। इनका ROCE और ROE 2022 में 14.2% और 11.7% था, और इनका नेट टू डेट इक्विटी रेशियो 0.1% है। आप ये सारे नंबर्स और फिगर्स इस स्लाइड में देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनका ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आया था। अब इस कंपनी के कुछ नोटेबल प्रोजेक्ट्स को देख लेते हैं। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए इन्होंने PSLV C-25 बनाया था। चंद्रयान 2 मिशन के लिए इन्होंने GSLV Mark II इंजन बनाया था। एमटा टेक्नोलॉजीज़ के पास कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी हैं। ये कंपनी जो काम करती है इसमें बहुत ही हाई एंट्री बैरियर है। इनके कस्टमर्स इन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं और ये अपने कस्टमर्स के साथ सालों से बिजनेस कर रहे हैं। 2022 में इन्होंने 91 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान किया है। अब डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट को देख लेते हैं कि इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है। तो न्यूक्लियर सेगमेंट की बात करें तो ये बिज़नेस 3 से 4% के CAGR से ग्रो होने वाला है अगले 5 सालों तक। भारत अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को दोगुना करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब तक 14 फ्लीट रिएक्टर्स सैंक्शन किया है और इनकी जनरेशन कैपेसिटी 700 मेगावाट होगी। स्पेस और डिफेंस की बात करें तो अगले 2 सालों में 31 सैटेलाइट मिशन और 32 लॉन्च मिशन होंगे। डिफेंस में FDI लिमिट को 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। क्लीन एनर्जी की बात करें तो हाइड्रोजन एक बड़े क्लीन सॉल्यूशन के रूप में उभर रहा है। ब्लूम एनर्जी के साथ इनका MOU साइन है और गेल के साथ भी। और फ्यूल सेल की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।